हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सी असमानुपातन अभिक्रिया है। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी असमानुपातन अभिक्रिया। असमानुपातन अभिक्रिया तो देखो कौन सी होती है असमानुपातन अभिक्रिया की, वह अभिक्रिया जिसमें एक ही तत्व का ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों होते हैं। एक ही तत्व का ऑक्सीकरण होता है और उसी तत्व का क्या होता है, अपचयन होता है। तो देखो कौन सा होगा इसमें एग्जांपल। सबसे पहले अभिक्रिया कौन सी दी हुई है, Cl2 प्लस 2OH माइनस इक्वल्स टू ClO माइनस प्लस Cl माइनस प्लस H2O। तो यहां पर अगर अपने देखें तो क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक क्या है, 0। इस वाले कंपाउंड में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक क्या है, प्लस का 1। और यहां पर क्या है क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक -1। तो अगर अपने यहां से यहां देखें तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। लेकिन अगर यहां से यहां देखें तो ये क्या हो रहा है, अपचयन। ये तो किसको बता रहा है, अपचयन को हो रहा है क्योंकि ऑक्सीकरण अंक में कमी हो गई। और ये किसको बता रहा है, ऑक्सीकरण को, क्योंकि ऑक्सीकरण अंक में क्या होगी, एक तरह से बढ़ोतरी होगी। यानी कि पहली अभिक्रिया जो है वो असमानुपातन अभिक्रिया हो सकती है। अब अपने बात करते हैं, यानी कि पहली जो है असमानुपातन अभिक्रिया है। अब बात करते हैं कि बाकी कोई है या नहीं है। दूसरी अभिक्रिया देखो क्या दे रखी है इसने, Cl2 प्लस 2I माइनस इक्वल्स टू 2Cl माइनस प्लस I2। तो यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक क्या है, 0। यहाँ पर आके क्या हो गया, -1। इसका मतलब क्लोरीन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। आयोडीन का ऑक्सीकरण अंक यहाँ पर क्या है, -1। यहाँ पर आके क्या हो गया, 0। इसका मतलब आयोडीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये एक जो है रेडॉक्स अभिक्रिया तो है, लेकिन असमानुपातन अभिक्रिया नहीं है। अब उसके बाद में अगर अपने बात करें अगली अभिक्रिया की, जो Fe वाली दी हुई है अभिक्रिया, क्या दी हुई है अपने को, Fe प्लस 3H2O इक्वल्स टू Fe2O3 प्लस 3H2। तो यहाँ पर Fe का ऑक्सीकरण अंक क्या है, 0। और यहाँ पर Fe2O3 जो है इसमें ऑक्सीकरण अंक क्या है Fe का, +3। तो Fe का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और हाइड्रोजन का देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है एक तरह से, कि यहाँ पर तो ऑक्सीकरण अंक क्या था, +1। और यहाँ पर आके क्या हो गया, 0। तो ये भी एक सामान्य रेडॉक्स अभिक्रिया तो है, लेकिन ये असमानुपातन अभिक्रिया नहीं है। अब उसके बाद में बात करें H2O प्लस फ्लोरीन की, तो H2O प्लस 2F2 इस तरह से जो अभिक्रिया दी है तो क्या बन रहा है, देखो 4HF प्लस O2। तो यहाँ पर अगर अपने देखें ध्यान से तो फ्लोरीन का यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक क्या है, 0। यहाँ पर क्या हो गया, -1 हो गया, -1 हो गया। तो मतलब यहाँ पर फ्लोरीन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक क्या था, -2। यहाँ पर आके क्या हो गया, 0। यानी ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये भी जो एक सामान्य रेडॉक्स अभिक्रिया है, लेकिन असमानुपातन अभिक्रिया नहीं है। तो ये भी असमानुपातन अभिक्रिया नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। कौन सी है, सिर्फ विकल्प नंबर ए। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।